नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार को देखिए, क्या मस्त करारा तमाचा बियर्स के मुंह पे मारा है मार्केट ने। आज इतनी भयंकर शॉर्ट कवरिंग मैंने पिछले कई दिनों में नहीं देखी थी जो शॉर्ट कवरिंग आज हमने देखी। 17,000 के ऊपर बाजार टिकी और उसके बाद धूम धड़ाका हो गया। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब एंजॉय किए होंगे, आगे बढ़िए। हाँ, उन लोगों को ज़रूर तकलीफ हुई होगी जो कल बाइंग नहीं किए होंगे, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिनके लेवल्स आए थे, वो अगर इंतज़ार में रह गए तो तकलीफ है। प्लस मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाजार अगर ऊपर खुलेगी तो अलर्ट रहना, और अलर्ट के लिए मैंने आपको एक लेवल भी बताया था, उसको बाजार रेजिस्टेंस मानेगी। उसको रेजिस्टेंस मान करके बाजार पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस के आसपास गई, वहाँ पर सपोर्ट ली और फिर ये वाली कैंडल हमारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाकर के चेक कर लेना कि 16,970 का जो लेवल था, इसको इंपॉर्टेंट बताया गया था या नहीं, और उसको बाजार एक बार के लिए तोड़ती है और उसके बाद फिर बाजार रुकने का नाम नहीं लेती। एक और रेजिस्टेंस बताया गया था 17,110 का, ठीक है, वहाँ पर आप देख लीजिए, उसको भी तोड़ करके बाजार कितनी तेज़ी से ऊपर जाती है। और प्योरली शॉर्ट कवरिंग इसी के ऊपर आई है। जब बाजार किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ती है ना, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दबा करके बाइंग हुई है आज, और यहाँ पर मजबूरी वाली बाइंग कुछ ज़्यादा ही हो गई और हमने उसको एंजॉय किया। एक चीज़ मजबूरी वाली बाइंग के बाद हमको देखने को मिलती है, ये सिनेरियो तब होता है जब बाजार अचानक से वहाँ से फिसलना नहीं चाहती, तो बाजार अटक सी जाती है। तो थोड़ा इस पे आपको ध्यान रखना है। बाकी मस्त दिन था यार, एंजॉय किया आप सभी ने, बढ़िया दिन था। ट्रेडिंग के लिहाज से भी अपर लेवल पे रेजिस्टेंस था, उसको आप एंजॉय कर सकते थे। आज मुझे 2 टारगेट और एक जगह पर कॉस्ट मिला है, एक ट्रेड मैंने अवॉइड किया था। अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो बोलिएगा। बाकी यार मज़ा तो हर जगह आया है। आज मज़ा उन जगहों पे ज़्यादा आया जहाँ पर सबसे पहले तो जो हैवी वेट थे, ठीक, वो बाजार को लेकर के चले, जैसे कि टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। प्लस जहाँ पर हम पहले से बुलिश थे, जहाँ पर हमारे लेवल्स आए थे, वहाँ पर जब 4-4% की तेज़ी आती है तो दिल तो खुश हो ही जाता है। लॉरस लैब्स में बढ़िया मैंने ट्रेड किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी बढ़िया ट्रेड मुझे मिला। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, स्टेट बैंक हो गया, इन सभी जगहों पे, इवन टाटा मोटर्स में भी बढ़िया ट्रेड मिला। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि कल मैं आप ही के सामने आकर के कह रहा था कि तकलीफ में हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्यों? ये बात तब होती है जब बाजार एक गैप डाउन कर जाती है, और आज देखिए बाजार ने छोटा सा गैप अप किया जो हमारी उम्मीद के मुताबिक था। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई। ऐसे में पार्टिसिपेट हम कर पाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बाजार हमको कल पार्टिसिपेट करने का मौका देती, ये जो गिरावट इतनी बड़ी आई, तो मैं आपको इतना तो कह सकता हूं, अगर आप किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे, किसी भी सेटअप पे ट्रेड करते हो तो आपको अर्ली एग्जिट मिल जाता। लेकिन गिरावट में क्योंकि हम नहीं कर पाए एग्जिट सही समय पे, इसीलिए हमको वो वाली जो तकलीफ थी उसको आज वाली जो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आज वाला जो गेन है, आज वाला जो मज़ा है, उसके सामने अगर हम रखेंगे तो नेट अप्रॉक्सीमेटली 0 आएंगे। कुछ लोग लॉसेस में होंगे अभी भी थोड़े बहुत, कुछ लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट में चले गए होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी भी मेरा थोड़ा सा लॉस ही है ओवरऑल कल, और अगर आज की परफॉर्मेंस देखी जाए तो। क्यों है ये? क्योंकि कल हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके भी नीचे मुझे एग्जिट करना पड़ा था, और ये मेरी मजबूरी थी। और आज तो हमारे फेवर में चीज़ें चली, लेकिन बस वही होता है ना कि स्टॉप लॉस हमारा जहाँ है उससे भी दूर, तो रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसी कारण मैं अभी भी कल और आज की पोजीशन को अगर मैं कंबाइन करके टेस्ट करके बताना चाहूँ तो मैं छोटे से लॉस में हूँ। लेकिन यहाँ पर बाजार को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि 3% की तेज़ी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। धूम धड़ाका 500 प्लस पॉइंट की तेज़ी, कल 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, 550 पॉइंट की, आज लगभग उतनी ही तेज़ी हो गई। तो नेट चीज़ें 0 हो गई, ठीक है, बाजार के टर्म्स में। लेकिन एक अलग एंगल से अगर आप देखोगे, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म किया हो सकता है आउट परफॉर्म किया हो, लेकिन यहाँ पर आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिंग के लेवल पे अलग, ट्रेडिंग के लेवल पे अलग। मैंने ट्रेडिंग के लेवल पे अपनी अंडर परफॉर्मेंस का कारण आपको बता दिया कि अभी भी मैं कल और आज की परफॉर्मेंस में लॉस में क्यों हूँ, क्योंकि रिस्क रिवार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। लेकिन इन्वेस्टिंग में वहाँ पर कमाल हुआ है, और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसके लिए 2 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर चेक कीजिए गिरावट में वो कैसे परफॉर्म करता है। कल जब बाजार में भयंकर क्रैश जैसे हालात थे, 3-3.25% बाजार गिरी थी, तो आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा था उसको चेक कीजिए। और आज ही आपको दोबारा मौका मिल गया टेस्ट करने का कि जब बाजार तेज़ी दिखा रही है तो क्या आपका पोर्टफोलियो लीडरशिप ले रहा है। अगर आप दोनों ही केसेस में अंडर परफॉर्म किए हो तो आपको ज़रूर चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 1:1 पे हो, मतलब एक जगह आप आउट परफॉर्म किए, एक जगह अंडर परफॉर्म किए, तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी है। अगर आप दोनों जगह आउट परफॉर्म किए हो तो ये बेस्ट केस सिनारियो है। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, कमाल का बनाया है, इस पे आपको अड़े रहना है, ठीक है। तो बस यार, आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज तो खुशी का माहौल है। आज आप सब भी इंजॉय करते रहिए प्रोसेस को।
और जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको। प्रोसेस मैंने इसलिए कहा क्योंकि कल ही मैंने आपसे आकर के कहा था कि जो इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी नहीं तलाशेगा, खरीदने की कोशिश नहीं करेगा और फिर बाद में पछताएगा, और जो इस गिरावट में डर जाएगा उसको भी पछताना पड़ेगा, जो इस गिरावट में अकड़ दिखाएगा उसको भी पछताना पड़ेगा। अब हर जगह आपको एक चीज़ ध्यान से दिखाई दे रही होगी कि एवरेज के सिनारियो ही जीतेगा। आपको बाजार की गिरावट में भी पार्टिसिपेट करना आना चाहिए, बाजार की तेज़ी में तो आप हमेशा पार्टिसिपेट करना ही चाहते हो। टॉप मूवर्स में आप जा करके देखोगे हर जगह लीडर्स हैं, हर जगह धमाका है। टाटा मोटर्स देखिए 0.7% ऊपर, नेक्स्ट 50 में आप देख लीजिए जुबिलियंट फूड 7% ऊपर है, मिड कैप में LIC हाउसिंग फाइनेंस 8% ऊपर। बैंक निफ्टी ने तो धमाका कर दिया। यहाँ पर हैवी वेट्स की अगर बात करें वो भी 3-3% चले हैं, जैसे कि कोटक बैंक, HDFC बैंक, वो सब तो इंजॉयमेंट दे ही रहे थे। उसके अलावा RBL बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक 5-5, 6-6% की तेज़ी दिखा रहे थे और मज़ा आया बैंक निफ्टी की मतलब परफॉर्मेंस को देख करके, पूरे बाजार की परफॉर्मेंस को देख करके। शुभकामनाएं यार, कल तकलीफ बहुत थी, आज सुख बहुत है, तो ऐसे में ना ही हमें ओवर कॉन्फिडेंस में आना है और ना ही हमें गलतियां करना है। ठीक है, बस चीज़ों को सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए प्रोसेस को। कल के लॉस की रिकवरी आज बाजार ने करवाई तो बाजार को धन्यवाद। बाकी जो होगा आगे हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। और हाँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए गए थे उनको कितने तगड़े से बाजार सम्मान देती है जाकर के ज़रूर देखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे बाजार यहाँ से क्यों फिसल रही है, बाजार इस लेवल को तोड़ करके ऊपर कैसे चली जा रही है। ये लेवल बाजार के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस था और जब बाजार रेजिस्टेंस तोड़ती है उसके बाद इतनी भयंकर तेजी, देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बाजार। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई ही नहीं उसके बाद। तो कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। इंट्राडे स्टॉक्स और कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, निफ्टी कहाँ खुलेगी, ये वीडियो आपको मिलेगी रात में, तो इंतजार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।